हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी देखेंगे, आपके लिए क्या कुछ है। पर्सन रीडिंग होगी और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होगी। जो लोग एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर्स में, ये देखेंगे हम कि क्या कुछ आपके पर्सन के माइंड में है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों अलग अलग लोगों से भी मैरिड होंगे, अलग अलग लोगों के लिए होंगे, एक्स्ट्रा है। एंड कोई इसमें से सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और तो ये किसी के लिए भी देख सकते हैं आप, लव के लिए, लव वंस के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो देखेंगे, चलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने पर्सन को आपको रखना है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो कोई भी हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि अरबों की पॉपुलेशन होती है, पता नहीं होता है ना किन के एनर्जी से हम करेंगे। इसीलिए यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि जो भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए हम देखते हैं। और जो नए व्यूअर्स आएंगे उनके लिए भी है। तो जो देखेंगे, देखते हैं कंटिन्यू, उन सब के लिए है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो भी आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको भी, जो भी पर्सन को याद कर रहे हैं माइंड में रख के, जिस पे पर्सन की एनर्जी चेक करने आए हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी दीजिए। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी। तो आप लोगों की भी एनर्जी अब चेक करने वाली हूँ, थोड़ा डिटेल रीडिंग होने वाली है, आज नहीं कर रही हूँ, तो 1-2 दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में क्या कुछ है। आ गया है तो लेना पड़ेगा। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त की एनर्जी, ये है या एनर्जी क्या है, क्यों है, कैसे है, ये भी चेक करेंगे। एनर्जी ऐसी है तो क्यों है। व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं, व्यूअर्स के लिए एनर्जी क्या कुछ है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए एनर्जी क्या कुछ है उस पर्सन की, व्यूअर्स के लिए एनर्जी क्या कुछ है। ओके, ये लेंगे नहीं, बस ये देख रहे हैं। और रिलेशनशिप के लिए कैसी है, रिलेशनशिप के लिए कैसी है। ओके, थैंक यू। बिलीव एंड सक्सेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पर्सन की, तो एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ अपने हिसाब से बहुत कम जिए हैं, ठीक है। अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी जो है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते रहते हैं, चीज़ों को सोचना, देखना, समझने का क्या, समझना तो बहुत कम है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम दूसरों को समझ रहे होते हैं तो खुद को नहीं समझते। दूसरों को देखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स भी मुझे आ रही है, हल्का सा। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त वाला रियलाइज हुआ है। देखिए, आपके सामने डेक खोल रही हूँ, एक ज़बरदस्त वाला रियलाइज हुआ है इस पर्सन को। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला रियलाइज हुआ है कि किसी को भी हल्के में, सस्ते में, लाइट में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इनका किसी और के साथ कनेक्शन था, ये फर्स्ट कनेक्शन आपके साथ नहीं है, ठीक है। इनका आपके आने से पहले भी कनेक्शन किसी और के साथ था। सच्ची है, थोड़ी कड़वी लगेगी, कड़वी बातें कड़वी लगती है, सच्ची बातें कड़वी लगती है। लेकिन अगर आप एक झूठ में, उम्मीद में जी रहे थे तो अपनी झूठ को, उम्मीद को हटा दीजिए, क्योंकि आप इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, ठीक है। और इनका फर्स्ट चॉइस कई बार ये खुद हैं। खुद इसीलिए है कि जब खुद है, देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल, पैसा, मनी, आगे पीछे जहां से इनको पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये खुद के फेवरेट हैं।
और जो इनको सरवाइव करेगा, प्रोवाइड करेगा, तब तक ये उनके साथ है। जिस दिन इनको लगेगा कि यहाँ से अब मेरी वो कम हो गई, वहाँ से ये निकलते जाएंगे, और निकलते ही नहीं जाएंगे, आपको प्रॉब्लम में डाल के जाएंगे। एक कार्मिक वाइब्स बहुत आ रहा है यहाँ पे, एक कार्मिक वाइब्स है। बट अब इस आदमी को भी, इस पर्सन को भी, इस व्यक्ति को भी, इस लेडीज को भी, आदमी इसलिए बोल रही हूँ पता नहीं क्यों आया मेरे को, अब मैं फीमेल हूँ तो मैं भी आया हो, तो आप लोग अपने जो भी मेल होंगे अपने हिसाब से एनर्जी देखिएगा, लेडीज जेंट्स मत देखिएगा, आदमी औरत मत देखिए आप लोग। इस व्यक्ति को ना चीज़ें रियलाइज हो रही है, ठीक ठाक रियलाइज हो रही है। देखिए ऐसे भी ये ऊपर देख रहे हैं, ऐसे करिए तो भी ये वहीं देख रहे हैं। तो ये जो एक ऑब्जर्व करते रहते थे, चीज़ों को देखते रहते थे, दूसरों को देखते थे, ताड़ना, ताड़ना शब्द है ना, आंखों से खाली देखते रहना, ताड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, ये अपनी ज़िंदगी बहुत कम जिए हैं ये पर्सन। और इनको कुछ वाइब्रेशन आता था, इनको कुछ डाउनलोड्स आता था, लेकिन ये जो है ना एक जिद में, एक अकड़ में, एक अजीब सी दुनिया में चलते रहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिससे आप टकरा गए और आप काफ़ी इनको अच्छे लगे और अट्रैक्ट क्यों किए हो, आप इनको बहुत अट्रैक्ट किए हो, नहीं चाह के भी आप, इनका ध्यान जो है आपके ऊपर जाता था। और आप जो है, आपको पता चला कि आपको जिनके साथ आप जुड़े हैं, वो व्यक्ति के साथ जब से आप जुड़े हैं कोई खासम खास आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको लगता था कि कैसे दूर हों, लेकिन देखिए कैसे दूर हों, लेकिन दूर कैसे होंगे, जब तक लेना देना कार्मा रहता है, कोई पर्पस रहता है, वो तो पूरा करके ही दूर होंगे। तो अब आप लोग का जो पर्पस है वो समझ में आप लोगों को आ रहा है। जब आप उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भारी मन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तब उस व्यक्ति को होश आ रहा है। 2 1 1 11 1 + 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे इनका विजडम, इनका नॉलेज 1 + 2 = 3, मतलब कि बृहस्पति का, 2 चंद्रमा का। आज देखिए कितने कितने तरीके से बता दे रहे हैं। 1 1 1 जो होता है सूर्य का होता है, 1 1 1 1 एंजल नंबर भी है। तो यहाँ पे 1 2 1 सूर्य एंड 2 चंद्रमा का है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन को डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, और आप जो है उनके अंदर झांक चुके हैं, किस टाइप के पर्सन है आपको समझ में आ चुका है, और ये चीज़ इनको हैरान एंड परेशान कर रही है। तो ऑब्जर्व, प्लीज़ क्लैरिफाइड, ऑब्जर्व यहाँ पे क्यों है, उनकी एनर्जी में ऑब्जर्व क्यों है, प्लीज़ बताएं। ऑब्जर्व क्यों है? क्योंकि उनके नार्सिसिस्ट, आपने अपना बहुत कुछ दिया है उनको, और उन्होंने आपको धोखा दिया। जो कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट नहीं किए, जो भी बोले झूठ बोले, हिडन रखे थे चीज़ों को। आप निकल के जा रहे हो, भारी मन से जा रहे हो, रोते रोते जा रहे हो। आप का कोई कार्मा का कोई लेन देन था, कुछ तो कनेक्शन था जो आप डिटैच हो रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी जान निकल रही है। आपका मर्जी नहीं है जाने का, फिर भी आप जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कुछ, देखिए दोनों तो आप निकल चुके हो। और इन्होंने लाइफ में आपको बहुत लेसन दिया है, इन्होंने आपको एक लेसन पढ़ाने आए थे और आपको बहुत सारे लेसन दिए हैं, और आप जो है निकल के जा रहे हो इनके लाइफ से। और जब इन्होंने आपको ऐसे जगह पे लाके छोड़े, सपने बहुत दिखाए आपको, वादे बहुत किए, लेकिन वादा जो है वादा खिलाफी किए हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किए आपको। ये चीज़ आपको पता चला है, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। और आज पता नहीं किन की एनर्जी होगी भाई, आप जिनकी होगी वो ले लेना, जिनकी नहीं होगी वो छोड़ देना। ज़बरदस्ती जो है आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें, ठीक है। यहाँ लिशन क्यों आया है भाई, क्या कुछ है, क्या कुछ है। लिशन यहाँ पे दो तरह से मुझे ऊपर से मैसेजेज आ रहे हैं। एक तो इस बंदे की अंदर की सोच, जो भी आप जिनके लिए भी आए हैं अब, और एक दूसरा डर, और तीसरा अपने अंदर झांकना, क्योंकि डाउनलोड्स इनको आ रहे हैं। कुछ ऐसा है, अगर इग्नोर कर रहे थे तो अब इग्नोर नहीं हो पाएगा, डाउनलोड्स ऐसा कह रहे हैं। आप कार्ड देखेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी इग्नोर करना चाह रहे थे, नहीं सुनना चाह रहे थे, देखिए स्टक है। तो परमात्मा फिर ऐसे लोगों को तो अच्छा सबक देते हैं ना। तो बताइए यहाँ लिशन क्यों आया है, लिशन क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों। देखिए इन्होंने गलतियां की है, ठीक ठाक गलतियां की है, ऐसी गलती की है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और
आप 24 घंटा आपको इनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। जो लोग भी यहाँ तक आए हैं आपसे कहेंगे हम कि इतना ज़्यादा भारी एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, हैवी है, एनर्जी बहुत हैवी है। इतनी हैवी एनर्जी में रहेंगे तो आपकी अच्छी एनर्जी जो है डाउन चली जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा। और ये लोग चाहते यही है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनकी भी रीडिंग के बारे में देखने आए हैं, वो पर्सन की कुछ नीयत अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं आप ड्रेन हो जाओ, और अगर आप ड्रेन हो रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है। मेरा मतलब सिर्फ रीडिंग बनाने का नहीं होता है। जहाँ तक परमात्मा की इच्छा होगी, जहाँ तक आपको पॉजिटिविटी मिले, वहाँ तक हम दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग देख के आप लोग हील भी हुआ कीजिए। और हीलिंग इसलिए क्योंकि ये परमात्मा देते हैं, परमात्मा का सब कुछ है, यूनिवर्सल एनर्जी है। तो हमने कहा पास्ट लाइफ होगा आपका लेना देना, ठीक ठाक इनका पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन होगा। इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, और जितना सुधारना चाह रहे हैं उतना उलझ रही है। क्योंकि ये कभी अपने दिल की सुने या आपकी सुने, आपकी धड़कन सुनना चाहते हैं लेकिन अपनी कभी नहीं सुने हैं। जो अभी तक दिमाग से चलते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते थे, बहुत सोच, बहुत ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ट्राई करते थे, ये व्यक्ति को अब सुधरने का एक लास्ट मौका ऐसे लग रहा है मिल रहा है। देखिए, ओ गॉड, एक लास्ट मौका मिल रहा है सुधरने का, करने का, कि अपनी गलती को जो भी इन्होंने किया है सुधार लें। और आपसे जो है एक जो भी आपका दिल दुखाए हैं ओवर हो गया, कार्मा ओवर हो गया, ओवर बैगेज हो गया है, ठीक है। कार्मा जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा आपको दे दिए, जितना लेन देन था उससे भी ऊपर जा रहा है, और ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं। आप थिंकिंग काफ़ी परेशान है, आपको पता है कि जब तक इनके साथ रहेंगे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, इसीलिए आप जो है आपको शांति चाहिए। और शांति के लिए अगर आपको इनको छोड़ना पड़े, आप इनको भारी मन से छोड़ रहे हैं। आपको जो धोखा मिला है, दर्द मिला है, कष्ट, देखिए सारी एनर्जी जा रहे हैं यहाँ से। जिनकी भी एनर्जी आज पकड़ी है, आप लोग जो है थोड़ा सा एज में मेच्योर एज के हो सकते हैं, 35 प्लस हो सकते हैं, 40-45 प्लस हो सकते हैं, 50-55 प्लस भी हो सकते हैं। एजेड पर्सन मतलब मिनिमम 30 से ऊपर वालों की यहाँ पे एनर्जी जो है कैच करेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर यही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इनको परमात्मा जो है दे रहे हैं, एक इनको चांस दे रहे हैं। और ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चांस आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये भी अभी फॉल्स है। ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने हजारों बार इनकी चीज़ों को, इनकी गलतियों को, अनदेखापन को आपने इग्नोर किया है। अब आप नहीं कर सकते हैं, तो अब आप करना नहीं चाह रहे हैं। एकदम सीधी सी बात है। देखिए, करना नहीं, याद आपके भी दिमाग में है, आपको भी लग रहा है ऐसा क्या बात है कि हम इस पर्सन को भुला नहीं पाते हैं। कई बार आपको लगता है कि सब कुछ सुधर जाता, ये बंदा बंदी सुधर जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। थोड़े दिन बाद वही चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है आप भी भारी मन से इनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड आ चुके हैं। तो देखिए, भारी मन से आप निकल रहे हैं। आपको भी याद आ रहा है कि आपने उनको बहुत दिया, ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि आपने जो दिया आपको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिला है, ठीक है। और आप अब जो है डिसीजन बना लिए हैं कि आप अकेले चलेंगे। हाँ, जो दी तोरे डाक लेके उन्ना से एकला चलो रे। तो यहाँ आप अकेले चलने के लिए तैयार हो गए हैं। आपने पूरी दुनिया देख ली है, पूरे रिश्ते नाते को खंगार लिया है, सबको समझ लिए हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल पथ पे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं। इसीलिए आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि सबसे डिटैच होंगे तो परमात्मा से आप अटैच होंगे। डिटैच होने का भी देखिए कारण होता है ना, तो हो रहे हैं। और यहाँ व्हील और फॉर्चून है, तो यहाँ बहुत लोगों के साथ आपका कार्मा का लेन देन हो चुका है। तो आप जो है केवल पर्सन से नहीं, बहुत लोगों के साथ आपका आज की जो रीडिंग निकल के आ रही है कि स्पिरिचुअल बेस पे निकल के आ रही है। काफ़ी आप अपने आप में मंथन कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, विचार भी रहे हैं। और इतना ही आपके पर्सन को भी पता चल रहा है कि आप जो है यहाँ पे आप शांति, सुकून ले लिए, आराम कर लिए। अब आप जो है आगे की जर्नी में बढ़ चुके हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी जा रही है। अगर आपके पास नहीं आ रही है तो आप थोड़ा इधर उधर देखिए। जैसे जैसे आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, आपका कार्मा पूरा हो गया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब ये बात अलग है कि आप इनको कब देखेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जा रही है आने वाले समय में। अब आपको एक अच्छी एनर्जी में आना है और आप जो है
अपने काम में मास्टर होने वाले हैं। अपने काम में जो लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया था, उन लोगों का कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये देख के आपके पर्सन जो है बहुत तेजी से आपके तरफ भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। वो नहीं चाहते थे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो चाहते थे कि जब कभी भी कुछ भी करो, कहीं भी करो, आप उनसे पूछ के करो, और आप मतलब बहुत तेजी से आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन आना उनके लिए इतना आसान तो नहीं होगा। तो ये हम कार्ड ऐसे ले लिए हैं, उनका जो भी की चीज़ें की हैं या कार्ड ले लिए। आप देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कुछ बताएंगे, कि क्या कुछ उनका अगला एक्शन होगा, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ विचार रहे हैं। जो भी कलेक्टिव्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कैसी एनर्जी उनकी है, कैसी एनर्जी उनकी है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, अगर आपको रुलाए हैं तो कौन सा खुद से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 4 ऑफ कप्स समझ रहे हैं, जब चीज़ें होती है, आपका बद्दुआ, आपका रोना, आपका हाय उनको लगा है। अब वो बोले तो बोले कैसे, स्थिति को सुधारना चाहते हैं। कार्मा उनको पता है कि आप निकल चुके हैं, आपका कार्मा पूरा हुआ है, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी रहा हो पूरा हुआ है, तो ही आप उनको छोड़ पा रहे हैं। अदरवाइज आप नहीं छोड़ते थे। उनसे कितना भी चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी, फिर भी आप अटैच्ड थे। अब जो है छोटी सी बातों में कुछ हुआ होगा और छोटी सी बातों में डिटैच हो रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स क्या कुछ है इनकी कंडीशन जो है, और व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, पर्सन की बताइए। देखिए, अब उनको जो भी कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन उनका दूर हो गया है। जो भी कन्फ्यूजन था आपको लेके, सिचुएशन को लेके, स्थिति को लेके, जो भी वो टाल रहे थे कि हम अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, अभी नहीं मिलेंगे, अभी ये नहीं करेंगे, अब जो है उनको उस एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, यस एंड नो। अगर वो सोच रहे थे कि लटका के रखेंगे, अटका के रखेंगे, कंफ्यूज रहते थे और दूसरों को भी वो खुद भी कंफ्यूज रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, खुद भी बहुत कंफ्यूज रहे हैं, चीज़ों पे पहुंचना नहीं चाहते थे। 2 की एनर्जी इमोशन है। अब जो है वो जो है उनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भारी मात्रा में हो रहा है और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वो आपके साथ सियानापंती करेंगे ना, तो उनके साथ भी सियानापंती होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो और बताइए, देखिए आ गया काफ़ी डीप डाउन रियलाइजेशन है उनको। मन की शांति वो भी ढूंढ रहे हैं, केवल आप नहीं ढूंढ रहे हैं, मन की शांति जो है वो भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो और देखते हैं। और आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी लग रहा है मुझे कि देखिए, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, मन की शांति ढूंढ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको एजेड पर्सन आप लोग हो सकते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। कार्मा का फेज पूरा हो गया है। आप जो आगे उनको छोड़ के आगे निकल रहे हैं, तो फिर से वो बैक करना चाहते हैं, बैक होना चाहते हैं, स्थिति को सुधारना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है, फिर भी अगर आप बोलो तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति हैं एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप इस वक्त मिस्ट्री वाला कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है आप बहुत कम बोल रहे हो, ठंडे बस्ते में चले गए हो, अब आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए। क्यों कमिटमेंट नहीं चाहिए? क्योंकि उस पर्सन की नीयत को आप समझ चुके हैं। अब आपको उनसे एक नेगेटिविटी आता है, अब आपसे उनका ऑरा मैच नहीं करता है। आप जो है पहले जिनके लिए आप मरते रहते थे, सुबह से शाम तक छोड़ना नहीं चाहते थे, अब अपने आप में आप जीना सीख लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देख के आपके पर्सन को डर है बहुत। देखिए दी हेरोफेंट, बहुत डर है इनको। लगता था कि ये दुनिया को घुमाते हैं, इनको घुमाने वाले आप मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं क्यों मिल चुके हैं, क्योंकि जस्टिस आ गया है। तो जो जैसा होता है, परमात्मा अगर ये सबके बाप बनते थे तो इस वक्त तो आप इनके बाप बने बैठे हुए हैं। अब ये बात अलग है कि आपको नहीं पता, और ये बात अलग है कि ये नहीं बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको उनके बारे में जानना है, आपको उनको वो याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो आपसे डरे हुए एनर्जी में है, सहमे हुए एनर्जी में है, आपके गुड वाइब्रेशन को देख के आपके साथ शामिल होने की एनर्जी में है। लेकिन डिवाइन नहीं चाहती है कि वो इस वक्त आए, इसीलिए उनको उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी नेगेटिविटी के कारण परमात्मा आपको सेफ जोन में डाल रहे हैं। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप मिस्टीरियस पर्सन बन गए हैं, अच्छाई सच्चाई को दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ टैरो रीडर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग टैरो देख के चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आपका बिलीफ सिस्टम अगर परमात्मा पे था तो आपको न्याय मिल रहा है। अगर आपको बिलीफ सिस्टम था
कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तो हाँ ठीक होगा। आपका जो बेस चक्र है स्ट्रांग हो रहा है, रूट चक्र है स्ट्रांग हो रहा है, और आप जो है एक परमात्मा का साथ आपका बिलीव बढ़ता जा रहा है, खुद पे विश्वास जगता जा रहा है। जो कल तक कॉन्फिडेंस आपका नहीं था वो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, और जस्टिस जो है आप खुद लेकर आ गए हैं। जब आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं, अपने आप पे टाइम दे रहे हैं, परमात्मा के साथ आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, तो जस्टिस आ चुका है। आपको पता है कि क्या है कैसा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं, हाई और लो वाइब्रेशन वाले लोग हो सकते हैं, यहाँ पे हैवी कार्मिक हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पार्ट कोई स्पिरिचुअल जो है जर्नी लेसन में आप लोग हो सकते हैं। कहा भी ना जाए रे, थर्ड पार्टी यहाँ पे रही होगी, तो थर्ड पार्टी तो कॉमन है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो आपका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी और के लिए होगा, वहाँ उनके भी हो सकता है। तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। तो इस पर्सन को और देखेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम चार्म से देखेंगे कि ये पर्सन को क्या कुछ कहना है आपसे, क्या कुछ गलती का रियलाइजेशन है। तो एक जो भी व्यक्ति कंफ्यूज थे, आपको एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट थोड़े दिन पहले जब आप चाहते थे तब आपके लिए ये कमिटमेंट जान था, धड़कन था, ऐसा लगता मानो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा लगता था कि ये कमिटमेंट दे दे तो आपको पता नहीं क्या ही मिल जाएगा। तब इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। स्लोली स्लोली परमात्मा ने असली रूप इनका दिखा दिए आपको। अब असली रूप दिखाने के बाद आपको अपनी पहचान होने लगी, अपने आप का कॉन्फिडेंस आने लगा। अब आपको समझ में आने लगा, दुनिया के भी आपने देख लिया, रिश्ते नाते सबका टेस्ट आपने कर लिया, समाज का टेस्ट कर लिया आपने। तो आपको पता चल गया कौन कितने पानी में और कौन किसका कितना होता है, ये चीज़ें जो है आपको पता चल गई है। अब जब इनके तरफ से कमिटमेंट आ रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि पता नहीं ये बंदा बंदी फिर से बुला के कमिटमेंट देंगे या फिर से जो है धोखा देंगे, छोड़ेंगे, भागेंगे। कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी सोच आपकी है। और अब आपको उतना बेचैनी नहीं है, क्योंकि जब आपका क्राउन चक्रा खुल जाता है, जब हार्ट ओपन होने लगता है, जब आप 4D में आ जाते हैं, 3D से 5D में चले जाते हैं, तो 3D उतना मैच नहीं करता, और 3D आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और 3D अगर स्ट्रांग हो और उस पर से 4D 5D स्ट्रांग हो तो क्या कहने। आप जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक कमाल का एनर्जी आपका है, और ये एनर्जी को बचा के रखिए। आने वाले समय में आपके लिए ये काम करेगा, केवल यहाँ में पर्सन के लिए नहीं, देखिए आने वाले समय में ये काम करेगा। क्या निकल के आया है, कोई बहुत बड़ा ऐसा जगह पे जो भी आपको छोड़ के गए थे वो आपको आपकी कमी महसूस होगी, क्योंकि वो छत्र छाया उनको गायब हो गया है। आपके पर्सन के दिल से, दिमाग से, आत्मा से जो हीलिंग आप प्रोवाइड करते थे, जो सुकून आप प्रोवाइड करते थे, चाहे फ़ोन में बात करके मिले, चाहे कहीं पार्क में बैठ के मिले, चाहे रोड पे देख के एक दूसरे को हाय हेलो करके मिले, लास्ट सीन में आप लोग कुछ हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते थे, बीच में जो भी उससे जो एक हीलिंग इनको मिलती थी, जो एक मेंटल पीस मिलता था, वो चीज़ इनकी गायब हो चुकी है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और गायब इनकी ओवर स्मार्ट के कारण हुआ है, बहुत ज़्यादा जो अपने आप को दिखाए हैं वो हुआ है। और बताइए परमात्मा यूनिवर्स की और क्या कुछ मैसेजेस है। आपको इनके साथ ये करके बड़ा मज़ा आता था, क्या बोलते हैं, रेस करके आपको बड़ा मज़ा आता रहा होगा इनके साथ में, है ना। और इस वक्त जो है आपको वो काफ़ी मतलब आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन, और आपको इग्नोर मार के, आपको किसी भी चीज़ का ये करके उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और कहते हैं ना, इंसान को अपनी ऊंचाई का एहसास कब होता है, जब ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आता है तो ऊँट को अपनी ऊंचाई का एहसास होता है। अब जो है आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप जो चीज़ थे बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा आपके पास वो चीज़ थी। और देखिए यहाँ पे 2 बार आया है ये, और दोनों बार डबल कंफर्मेशन है कि जो सुकून, जो शांति, जो चीज़ आपके छाँव में इनको मिला है वो कहीं और नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा है। अगर तो आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं राइड करते थे, 2 व्हीलर पे कहीं यूज किए हैं, गए हैं, कहीं शैम्पियन की बॉटल वगैरह अगर आप लोगों ने खोली है, कहीं पे भी वो चीज़ को बहुत मिसिंग एनर्जी है। कहीं पे भी आप लोग साइकिलिंग वगैरह किए हैं, ड्राइव किए हैं, अगर राइडिंग किए हैं तो फिर से वो जो है राइडिंग को याद कर रहे हैं। और अगर आप कार राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और उनको ये भी लग रहा
है कि आप जो है परमात्मा से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं और उनको अपना जो वो चीज़ है उनको याद आ रहा है, और इस वक्त जो है आपकी ऊंचाई का एहसास हो रहा है कि आप कितने ऊंचे स्तर पर हो, और उनको अपनी जगह जो है, अगर अपने आप को बहुत ऊंचा देखते थे, समझते थे कि किसी भी तरह का अगर आपको उंगलियों पे वो नचाए हैं, किसी भी तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो इस वक्त अगर आप लोग पार्टी शार्टी में मिले थे, कहीं शैम्पियन की बोतल वगैरह खुली थी, और जो एक स्पेशल टाइम जो आप लोगों ने कोई भी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, किसी का भी गेट टुगेदर, कोई ऑफिस में, कोई सोसाइटी में कोई भी पार्टी अगर आप लोगों ने मनाई है, कहीं साथ में गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको याद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो है आपके साथ एक राइड पे, पहले राइड पे जाते थे तो आप चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, ठीक है। अब उनका पहले अगर 2 व्हीलर पे वो गए हैं, आए हैं, तो इस वक्त जो है नई कार पे, नई जगह पे जो है वो चाह रहे हैं कि जाएं, क्योंकि कार जो होता है बंद होता है, बंद जगह पे जल्दी किसी की नज़र नहीं पड़ती है, कंफर्ट जोन में लोग होते हैं, बातें करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लेसन आपसे सीखना चाहते हैं जो आप सिखाना छोड़ दिए हैं। तो अपने आप को अगर दिखाते थे, समझाते थे कि वो बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो परमात्मा ने शायद इसीलिए उनको उनकी ऊंचाई का एहसास दिखा रहे हैं कि तुम कितने थे, क्या शो अप करते थे। तो आपने उतना शो अप नहीं किया है, आपने अपने काम से, अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने जो भी कारनामे से आपने उनको करके दिखा दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोल्ड बस्ते में चले गए हैं, और बहुत ज़्यादा तू मैं तू तड़ाक से नहीं हुआ है। चीज़ें जो है आस्ते आस्ते ठंडे बस्ते में जा रही है, जो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो और बताइए कि और जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उसमें क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है, क्या कुछ चाहते हैं। देखिए ब्लैंक्स, कुछ भी नहीं है, एकदम वाइट। तो अगर तो इनके माइंड में किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ें था, कोई भी चीज़ें, तो सबको डिलीट मार देना चाहते हैं, सबको फॉर्मेट कर देना चाहते हैं, नए सिरे से आपके साथ ज़िंदगी लिखना चाहते हैं, नए अध्याय से आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड ना, वाइट पे मतलब एकदम वाइट है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आने होंगे, तो सबको फॉर्मेट कर देना चाहते हैं। जैसे आप लैपटॉप लो, कुछ भी सिस्टम है, कहीं भी है, तो आपने लिया, उसको फॉर्मेट करके क्या करते हैं, फिर से रीइंस्टॉल करते हैं, चीज़ों को डालते हैं, फ़ोन लिए, कुछ भी लिए। तो ऐसे चाह रहे हैं लाइफ में भी कुछ ऐसा होता, तो क्या करते हैं, फॉर्मेट मार के फिर से शुरू करते हैं। ऐसा मेरे को यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टबन नेचर उनका अभी भी उनके पास है, कुछ जिद्दी चीज़ें, जो कुछ टॉक्सिसिटी है उनके पास में, जो वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर नीयत इतनी अच्छी होती, इरादे इतने अच्छे होते, तो परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज उनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खेलने वाली है, प्लेयर वाली है। तो प्लेयर वाली है तो ऑब्वियस आपको जो है परमात्मा उनको नहीं आने देंगे, और उनको अभी बहुत कुछ लेसन सीखना। क्या बात है भाई, वाइट वाइट ही आ रहे हैं, क्या बात है। वाइट कार्ड ही ले रखी है क्या मैंने। ऐसा लग रहा है कि परमात्मा उनको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उनके दिमाग में, दिमाग में डाल के भर के रख दें। और उनका एक ऐसा भी मुझे डाउनलोड्स आ रहा है कि यहाँ पे वो भी चाहते हैं, मैं जब तक रीडिंग की हूँ आज तक वाइट नहीं आए हैं। ये वाइट के साथ मुझे मैसेजेस बड़ी तगड़े आ रहे हैं, तो मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये ठंडे बस्ते में चीज़ें ना जाएं, आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, बिल्कुल डिटैच ना हो। एंजल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एंजल उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्क कर रहे हैं जो लोग कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो लोग यहाँ पे किसी सोल पर्पस से है, नॉट हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, बट कोई सोल पर्पस यहाँ पे ज़्यादा मुझे आ रहा है कि सोल पर्पस के रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, आए हैं, तो जितना पॉजिटिव होंगे एक पर्सन, दूसरा पर्सन जो है उतना ही नेगेटिव होते हैं। एक जो है यूज होते रहते हैं, दूसरा जो है यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन मालिक की और क्या आ रही है, बताइए। तो ये दिखाते थे जो वो हुए नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आई वॉन्टेड टू नो वाई आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो बताई मैंने जैसे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक किसी भी पर्पस से, किसी भी नेगेटिविटी से थे, तो अब जो है एक्चुअली उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है।
तो आई विजिटेड साइकिक, तो किसी भी टैरो रीडर हो, फॉर्चून रीडर हो, किसी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं, दे सेड यू आर माई सोलमेट। देखो अभी वही तो मैं बोल रही थी, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है तो कोई व्यक्ति ने कहा है कि आपका पास्ट लाइफ इनके साथ होगा, सोलमेट है, हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, तो माई लवर स्पाउस मतलब कुछ भी, तो ऑफ मतलब ऑफ मेनी पास्ट लाइफ बर्थ, तो पिछले जन्म के आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, इनको पता चला है, तो इनको देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, सोल टू सोल कारमा खत्म हुआ है, तो एक जीरो से भी स्टार्ट होता है, वाइट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, किसी ने भी इनके लाइफ में 360 डिग्री के एंगल में इनको चेंज आया है, जो कहीं से भी अगर किसी भी तरह से आपके साथ अटैच्ड हुए थे, आपको मतलब से यूज कर रहे थे, करना चाहते थे, जो कमिटमेंट दिए थे वो पूरा नहीं कर रहे थे और आप निकल के जाने लगे, जब आपका मन भर गया, रोते रोते आप गए हैं, आपको लगा कि ये धोखा देती है, कारमा था, कोई पर्पस था, वो सब कुछ हुआ है, अब जो है वापस वहीं पे आना है, जो इनके लिए बहुत टफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज आ गया कि आप जा रहे हो और आप उनके अपने हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये चीज़ उनको पता चली है और आपको डिटैच होने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो आपको भी डिटैच होने में मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि आपको नहीं पता है, उनको पता चला है, तो ऑब्वियस आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अब क्यों है, उनके पेरेंट्स जो थे उनको प्यार नहीं किए हैं और इस वजह से उनको लगता था कि प्यार जो है फेक है ना। माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी एज वेल एज माई मॉम, आई थॉट लव इज फेक बिकॉज ऑफ दिस लव इज इल्यूजन, गॉड टीचिंग मी लव नाउ। तो प्यार वही चीज़ है, कोई पर्पस से आए थे, सिखाने आए थे, कोई रीजन था, कोई भी चीज़ थी। अब इनको लगता था कि ये सब चीज़ें बकवास है, अपनी चीज़ें यूज करो और निकल लो, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप उनको सिखाने आए हैं। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति आप समझ सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा पैसा करने वाले, पावर पोस्ट पोजीशन के पीछे जाने वाले, दुनिया को अपने पीछे ये घुमाना चाहते थे। इस तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, पावर का, पोस्ट का बहुत घमंड था, पैसे का, चीज़ों का बहुत घमंड था, गुड लुकिंग ऐसा आ रहा है। अपने आप को सोचते थे कि मैं तो मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ, मतलब मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं। तो और बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के माइंड में? जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के यहाँ आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, प्लीज़ कुछ मैसेजेस दीजिए। कह रहे हैं कैन यू प्लीज़ हग मी, डोंट टॉक, जस्ट हग मी प्लीज़। तो कह रहे हैं मुझे गले लगाओ। क्या आप गले लगा सकते हो? उनको गले लगाओ और कुछ भी मत बोलो, बस गले लगा कर महसूस करना चाहते हैं। यहाँ पे जब चीज़ें जाने हैं तो इनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है, ठीक है। जब इनको पता चला है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो इनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ है, साथ में इनको बहुत ही ज़्यादा एक शर्मिंदगी है। आंखें नहीं मिला सकते हैं लेकिन गले लग सकते हैं, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए। इनका टाइम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है इनका टाइम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यू आर माई क्वीन, किंग, जो भी है अपने हिसाब से देख लेना। माई गर्ल, मैन जो भी है, माई एंजल, आई क्लेम इट, तो आपको क्लेम कर रहे हैं। मैं बोली इनका टाइम नहीं चल रहा है। परमात्मा इनको ऐसी जगह पे ला के रखे हैं जो आपके लाइफ में अगर ब्लॉकेज खड़ा किए थे, आपको अगर परेशान किए थे, किसी भी तरह का इन्होंने कोई भी जातीयता आपके साथ करते आए हैं, एक बार नहीं किए हैं, बार बार किए हैं, तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो रहा है, डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। और देखते हैं यार बच्चे कहाँ से आ गए। चलो आने दो, चलो जो भी। अब आप एक ही मैसेज एक बार लो या 10 बार लो। I pray to universe that you forgive me one day, please forgive me। तो आपसे शायद ये माफ़ी मांगे हैं, नहीं मांगे हैं, 5D लेवल पे मांग रहे हैं, शायद हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके मांग रहे हैं, ऐसा मुझे आ रहा है। कनेक्शन बनाना भी आता है लेकिन आपको काटना आ गया है, ये भी आ रहा है मुझे। आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी पूल हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो भी हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं उनको पता चल रहा है, बेचैनी होती है, आपको पता चल जाता है। तो इनको आप कट करने लगे हैं या तो हीलिंग लिए हैं, कुछ तो लिए हैं, आप हील हो रहे हैं। तो इनको चीज़ें पता चल रही है और इनको ये भी पता चल रही है कि आप एक दिन माफ़ कर ही देंगे, परमात्मा एक दिन माफ़ जरूर करवा देंगे।
तो शायद इसीलिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, मांगना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ है। एक एक कार्ड और एक दो कार्ड दे दीजिए आप। कौन सा आ रहा था भाई? ये आ रहा था, ये आ रहा था, कौन सा आ रहा था पता नहीं। और बताइए, और बताइए। एक दो कार्ड और दे दीजिए प्लीज। अब आपकी सारी चीज़ें इनको अच्छी लगेगी, ऐसा आ रहा है। आपकी जो आंखें हैं, एक तो आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और है योर मैग्नेटिक ब्यूटीफुल आइज आर एनफ टू हिप्नोटाइज मी, यू आर अ मैजिशियन। तो इनको लगता है कि इनको आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो लगता है कि आपकी आंखें, आप बहुत खूबसूरत है, जो आप इनको हिप्नोटाइज करती है, और आप मैजिशियन हो। आपके अंदर जिससे बोलते हैं ना, वो जादूगर है, जादूगरनी है, ऐसा कुछ उनको फीलिंग्स आ रहा है, ऐसा कुछ वो उनको लग रहा है। तो एक प्रैक्टिकल व्यक्ति को जो है ना, आप स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आए हैं। आप भी सीखे हैं पहले, उन्होंने सिखाया है आपको, काफ़ी तोड़ के मरोड़ के इधर उधर से, फिर आप उनको सिखा रहे हैं। तो आप डिटैच होके उनको सिखा रहे हैं। आई थॉट रिलेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंस, सेक्स, एक्सचेंज एंड बेनिफिट। तो यहाँ पे है कि जो रिलेशनशिप होता है मतलब से होता है। कुछ पेरेंट्स के उनके अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छी फैमिली में, कुछ उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो वो चीज़ जो बचपन से रहता है बच्चों के अंदर, वो पलते पलते बड़े होते होते हो जाता है कि फीमेल को ऐसे देखना चाहिए, मेल को, फीमेल सोचेगी मेल को ऐसे ही देखना चाहिए, अगर हम मौका देंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये लोग कंट्रोल होंगे, उससे पहले कंट्रोल करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनको लगता था कि ये जो प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास चीज़ें हैं, सब मतलब से होता है, एक दूसरे को चीज़ें जो है चेंज करते रहते हैं। तो अब जो है इनको विश्वास हो रहा है कि प्यार होता है, और ये जो है आई एम इन लव फर्स्ट टाइम। तो इनको पहली बार कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है, कुछ 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 उनके दिल में, दिमाग में, शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। और अच्छी वाली हो रही है, क्योंकि वाइट कार्ड है, ब्लैंक्स हो चुका है चीज़ें। अब ब्लैंक्स चीज़ों पे कुछ भी लिखो, लिखी जाती है, ठीक है। तो साफ साफ जो है वो छप जाता है। तो इस वक्त जो है उनकी भी मतलब प्रिंटिंग शुरू है इस वक्त, यूँ सोच लीजिए परमात्मा के तरफ से आपकी कुछ अच्छे मेमोरीज उनको याद आ रहे हैं। और जो नुक्स निकाला करते थे, तो वो जो नुक्स है, जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आने से जो अगर किसी के यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी था या थी या थे, जो रिलेशन में काफ़ी अड़ंगा डालते थे, या वो थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, या आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी सोच कुछ भी था, देखिए। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर इस तरह की चीज़ें थी, तो यहाँ पे जो इनको काफ़ी जो है डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली सुधारना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत फास्ट वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत फास्ट ये चल नहीं पाएंगे, ये बहुत जल्दी फास्ट चेंज को ले नहीं पाएंगे। और इसका डर इनको आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ये फास्ट चेंज जो है इनसे हो नहीं पाएगा। जो बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप के, जैसे होता है ना बांस जब कच्चा है, नाजुक है, घुमाओ तो घूम जाएंगे। जब बांस पूरा वो हो जाता है, बम्बू जो प्लांट होता है पूरा, जब वो येलो होने लगता है, जब वो ये हो जाता है, तब आप उसको बैंड करेंगे तो क्रेक हो जाता है, फट जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि बहुत ज़्यादा, जब ये मिट्टी का बर्तन जैसे होता है, जब बन रहा है तो ठीक है, जब बन गया पका लिए, और जब उसको कुछ करेंगे तो टूट जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, एक सोच, एक डेवलपमेंट जो है इनके अंदर पनप चुकी है, भर चुका है, हो चुका है। खाली तो हुआ है, परमात्मा ने खाली किए हैं, लेकिन खाली चीज़ों पे उतनी अच्छे से लिखाई नहीं हो रही है, उतने अच्छे से। बार बार जो आज मैं पूछ रही हूँ परमात्मा से, यूनिवर्स से, कि बार बार आज मेरे डेक पे इतने सारे ये पेपर्स क्यों आ रहे हैं, तो बार बार यही चीज़ आ रहे हैं कि भाई क्या है ना, कि वो चीज़ें लिख रहे हैं, पुरानी चीज़ें जब इंसान सोचता है ना, तो सोचने से वही चीज़ें बार बार आते हैं। तो वो चीज़ें जो है उनको जो है परमात्मा खाली कर रहे हैं, और वो जो महाशया जो भी है वो भर रहे हैं। तो उनको अगर चाहिए कि रीयूनियन जल्दी हो,
और पेनफुल से यहाँ सिचुएशन से बाहर निकले, तो उनको पॉजिटिव रहना है, लेकिन उनकी कुछ टॉक्सिसिटी नेचर है जो नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो उसमें शायद मे बी थर्ड पार्टी का कुछ आ रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनके, जो भी हैं उनके लाइफ में। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई इन्फ्लुएंसर है जो उनको इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, वो परमात्मा जो है सुधारते हैं, करते हैं। आई नीड लिटिल टाइम, देखिए दोनों कार्ड कैसे, आई नीड लिटिल टाइम, प्लीज बी पेशेंट, डोंट लीव मी। तो आप छोड़ के मत जाइए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आज ऐसे हुआ है कि कार्ड मिक्स हो गए हैं। मैं तो खुद भी हैरान हो रही हूँ। देखिए, तो टाइम चाहिए उनको थोड़ा सा, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए और जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी। वो चाह रहे हैं एकदम से, मैं क्या बोली, सडन नहीं चाह रहे, सडन चीज़ें नहीं होगी, सडन चीज़ें नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आई हैव ब्लॉक थ्रोट चक्रा, कुछ बोलना चाहते हैं, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गला जो है उनका चोक हो चुका है। गला चोक कब होता है? जब इंसान झूठ बोलता है, गला चोक होता है। माता सरस्वती रुष्ट होती हैं। रुष्ट कब होती हैं? जब बहुत बार झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट नहीं निभाते हैं, तो माता सरस्वती रुष्ट हो जाती है, तो जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो आई विल गिव यू लव लेटर, आई विल राइट ऑल, कोई भी फीलिंग्स है लिखेंगे इन इट, यू रीड लेटर, डोंट फोर्स मी टू स्पीक। तो दो चीज़ हो सकती है इसमें, एक तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उतना वो चीज़ नहीं आ रहा है। खराब बातें बोलने बोलिए, बहुत फास्ट बोलेंगे। अच्छी बातें बोलने बोलिए, नहीं बोलेंगे। अच्छी बातें करने का काम करने के लिए बोलिए, इनके पास एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में अभी भी ये हैं। वो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ कि नेगेटिविटी अभी पूरी तरह से गए नहीं है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आते हैं, पॉजिटिविटी में होने से हाथ पैर इनके कांपने लगते हैं, गला तो दूर की बात है, शेक करने लगते हैं, और ये जो है अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ठीक है। माई पैशन वाज माई वर्क, तो इनका पैशन था, जैसे मैंने बोली, बहुत प्रैक्टिकल थे। पैसा पैसा, मनी, ओहदा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, अपने पीछे लोगों को घुमाना, ऐसा इनका कुछ नेचर था। तो आई वॉन्ट टू मेक यू माई पैशन नाउ, तो अब आपको पैशन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप पास्ट लाइफ रिलेशन में थे, आप सोलमेट हैं, आपके साथ इनको आना ही पड़ेगा, जर्नी करना ही पड़ेगा। तो काम को जो है वर्क विल मी सेकंड, जो प्रायोरिटी में, सेकंड प्रेफरेंस में जो है काम को रखे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है आपको रखे हैं, और जो है निकलना चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। वाई आई एम नर्वस फ्रंट ऑफ यू, वाई आई एम पावरलेस फ्रंट ऑफ यू। तो उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आपके पास आके पावरलेस हो जा रहे हैं, नर्वस हो जा रहे हैं। मैंने क्या बोली, नेगेटिव चीज़ें को बोलने के लिए बोलो, बहुत बोलेंगे। जब पॉजिटिव चीज़ें होती है तो हाथ पैर इनके कांपने लगते हैं, शेक करने लगता है, तो शिवरिंग होने लगता है। वो चीज़ देखिए यहाँ पे आया कि वो उनके अंदर अभी जो है नेगेटिविटी का बहुत इम्पैक्ट है, और किसी भी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी नेगेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी भी तरह का, अगर इस तरह का चीज़ें हैं तो हो सकता है। तो इसमें अगर जब तक ये नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो जो भी सोलमेट है, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, किसी पर्पज से आए हैं, किसी भी तरह का रिलेशन अगर आप लोग लेकर आए हैं, लेके चले हैं, कार्मिक भी हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा हो चुका है। आगे लिखने के लिए इस पर्सन को जो है, यहाँ देखिए कार्ड में भी दिखाया है, ये जो लेडीज है इनका कलर जो है फेमिनाइन, लेडीज मतलब फेमिनाइन, मेल भी हो सकते हैं रोने वाले, इनका कलर जो है फेयर है। और ये जो मास्कुलिन है इनका कलर जो है डार्क है। डार्क मतलब नेगेटिविटी, और फेयर मतलब पॉजिटिविटी। ठीक है। तो कलर से भी यहाँ दिखा दिया है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो मेल हो या फीमेल है, जो रोने वाले हैं, जिनके पर्सन ने बहुत रुलाया है, आपके अंदर एक एंजेलिक पावर है, एक एंजेलिक चीज़ें हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो जब तक ये नेगेटिविटी इनके पास से नहीं जाएगी, तब तक शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस आया ही है इसलिए, ताकि उनके बुरा चीज़ों को दिखा सके और आपको डिटैच कर सके। आप खुद से ही डिटैच हो चुको, तो जब आप डिटैच होंगे इनसे, इनको आपकी अहमियत का पता चलेगा, तभी वो आपके तरफ आएंगे, आपको खोने से डरेंगे, और फिर जो है वो जो भी कमिटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उनको तो पता चलेगा कि आप जा रहे हो तो कैसे कम बैक करना। और आप भी बहुत भारी मन से छोड़ रहे हो, क्योंकि आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, आपकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि उनसे आपको नुकसान बहुत होता है। तो जब तक वो आपका न्यूट्रल पे ना आए, पॉजिटिव पे ना आए, परमात्मा मिलने नहीं देंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए।
फोर्सफुली अपने ऊपर ज़बरदस्ती ना लें, और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए आप प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करें, किन्हीं के साथ भी बुक करें जहां आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू परमात्मा मालिक, थैंक यू।